हेलो बच्चों, आइए सुने मजेदार कहानियाँ दी एनक टीवी के साथ। जग्गू जग्गू मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल चुड़ैल आ गई, तुझे चुड़ैल खा जाएगी। आज रात तू इस डार्क रूम में बंद रहेगा। जग्गू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो रानू चिड़िया के बेटे कुकू को स्कूल के डार्क रूम में बंद करके भाग जाता है। कुकू जोर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन स्कूल से छुट्टी हो गई थी, कोई भी डार्क रूम का दरवाजा नहीं खोलता। कुकू अंधेरे में एक कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मुझे जग्गू ने डार्क रूम में बंद कर दिया है, मुझे डर लग रहा है। मम्मा। सभी छोटे बच्चे अपने अपने घरों को पहुंच जाते हैं। जब कुकू अपने घर नहीं जाता तो कुकू की मम्मा परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू अभी तक घर नहीं आया, छुट्टी तो 2 बजे हो गई थी, मैं स्कूल से जाकर पता करती हूँ। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने घर से निकलती है और तोते टीचर के स्कूल की तरफ जाती है। तोते टीचर, मेरा कुकू अभी तक घर नहीं पहुँचा, क्या वो स्कूल से चला गया था? हाँ रानू चिड़िया, छुट्टी तो 2 बजे हो गई थी और छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों को चले गए थे। फिर मेरा कुकू कहाँ चला गया? रानू चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और बुलबुल के बेटे से पूछती है। फिर कबूतर के घर जाती है और कबूतर के बेटे कीकी से पूछती है। नहीं आंटी, कुकू हमारे साथ तो स्कूल से नहीं आया था और छुट्टी के बाद मैंने उसे देखा भी नहीं। हाँ, वो जग्गू के साथ खेल रहा था, आप जग्गू से जाकर पूछ। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई कौवों के घर जाती है और गौरी कवि के बेटे जग्गू कौवे से पूछती है। जग्गू बेटा, क्या आपने कुकू को कहीं देखा है? जग्गू, जिसने कुकू को स्कूल के डार्क रूम में बंद कर दिया था, झूठ बोलता है। नहीं आंटी, मुझे तो नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कुकू कहाँ है। रानू चिड़िया, कबूतर के घर जाकर देखो, हो सकता है कुकू वहाँ गेम्स खेल रहा हो। नहीं गौरी, मेरा बेटा मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता, ज़रूर मेरा बेटा किसी मुश्किल में होगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जग्गू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा मम्मा, मैंने कुकू को स्कूल के डार्क रूम में बंद कर दिया था और फिर मैं घर आ गया। जग्गू, ये तुमने क्या किया? तुमने बहुत गलत किया। अगर कुकू को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मम्मा, मैंने तो शरारत की थी, फिर जब मैं डार्क रूम का दरवाज़ा खोलने गया तो तोता टीचर सामने से आ रहा था और मैं घर भाग आया। जग्गू बेटा, ऐसी शरारत कभी नहीं करते, आपने बहुत बुरा किया। गौरी कवि जल्दी से घर से निकलती है और रानू चिड़िया के पीछे जाती है। रानू, जल्दी चलो, मेरे साथ जल्दी चलो, मुझे पता चल गया है कुकू कहाँ है। गौरी, कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा ठीक तो है ना? बस आप जल्दी मेरे साथ चलो। गौरी कवि रानू चिड़िया को साथ लेकर स्कूल की तरफ जाती है। स्कूल के मेन गेट को ताला लगा हुआ था और तोता टीचर घर जा चुका था। रानो, हमें मेन गेट के ताले की चाबी लाना होगी, कुकू स्कूल में ही है, कुकू स्कूल के डार्क रूम में बंद है। गौरी, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बंद किया मेरे बेटे को डार्क रूम में? ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। रानो, हौसला करो, हिम्मत से काम लो, कुकू ठीक ही होगा, मैं तोते टीचर के घर से चाबी लेकर आती हूँ। गौरी कवि जल्दी से उठती है और तोते टीचर के घर जाती है। तोते टीचर, कुकू स्कूल के डार्क रूम में बंद है, जल्दी से मुझे स्कूल के मेन गेट की चाबी दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम छुट्टी के वक्त सारे कमरे चेक करते हैं। आप मुझे चाबी दें, समय नहीं है, कुकू को कुछ भी हो सकता है। तोता टीचर गौरी कवि को स्कूल के मेन गेट की चाबी दे देता है और गौरी कवि जल्दी से चाबी लेकर वापस जाती है। गौरी कवि ताला खोलती है। गौरी कवि और रानू चिड़िया स्कूल के अंदर जाकर डार्क रूम का दरवाज़ा खोलती हैं। कुकू कमरे के एक कोने में बेहोश पड़ा था। मेरा बेटा, मेरा कुकू। गौरी, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मेरे बेटे को किसने यहाँ बंद किया? रानो, ये बातें बात की हैं, पहले कुकू को जल्दी से चील डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा।
रानू चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और गौरी कवि रानू चिड़िया के साथ उड़ती है। गौरी कवि और रानू चिड़िया कुकू को लेकर चील डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं। चिंता न करो चिड़िया, आपका बेटा ठीक है, ये डरा हुआ है और डर की वजह से बेहोश हो गया है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया और गौरी कवि बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा, मैं कहाँ हूँ? रानू चिड़िया अपने बेटे की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है। मेरा बेटा मेरे पास है। बेटा, क्या हुआ था? आपको किसने डार्क रूम में बंद किया था? मम्मा, मैं और जग्गू खेल रहे थे। जग्गू धोखे से मुझे डार्क रूम में ले गया और दरवाज़ा बाहर से बंद करके भाग गया। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन किसी ने भी मुझे डार्क रूम से बाहर नहीं निकाला। हाँ रानू चिड़िया, जग्गू ने बहुत गलत किया। मैंने उसे डांटा है, क्या करूँ, वो मेरी सुनता ही नहीं। हर रोज़ कोई ना कोई नई शरारत करता है। गौरी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन शुक्र है मेरा बेटा मेरे साथ है। रानू चिड़िया, अब आप अपने बेटे को घर ले जा सकती हो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मुझसे गलती हो गई। क्या कुकू और चिड़िया आंटी मुझे माफ़ कर देंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप उससे जाकर माफ़ी मांगो तो वो आपको माफ़ कर देगा। जग्गू रोने लग जाता है और रोते हुए अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी वजह से इतना कुछ हुआ। आप मुझे कुकू के पास ले जाएं। मैं कुकू के पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लूँगा। फिर गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर जाती है। जग्गू को देखकर कुकू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, जग्गू से कहें यहाँ से जाए। मैं इससे बात नहीं करता। मेरी और इसकी दोस्ती आज से ख़त्म हुई। कुकू बेटा, जग्गू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। जग्गू आपसे माफ़ी मांगने आया है। कुकू, कुकू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोस्त, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। मुझसे भूल हो गई। मैं डार्क रूम का दरवाज़ा खोलने वाला था कि सामने से तोता टीचर आ गए और मैं डर गया। कुकू बेटा, अगर गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देते हैं। आप ही जग्गू को माफ़ कर दें। जग्गू के बच्चे, पता है वहाँ मुझे कितना डर लगा। लंबे लंबे दांतों वाली चुड़ैल आकर मुझे डरा रही थी और फिर मुझे नींद आ गई। कुकू जग्गू को गले लगा लेता है और फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर आती है। रानू बहन, मेरा जग्गू बहुत नालायक है। रात को अपने बच्चों के साथ बिठाकर थोड़ी देर इसे भी पढ़ा दिया करो। गौरी बहन, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सारा दिन काम करना होता है और फिर रात को सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। रानो, जहाँ तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी वहाँ मेरा जग्गू भी साथ ही बैठ जाया करेगा। मम्मा, हम जग्गू को अपने साथ बिठाकर पढ़ा लिया करेंगे। आप परेशान ना हो। कुछ मैं पढ़ा दिया करूँगी जग्गू भाई को और कुछ आप पढ़ा दिया करना। अच्छा ठीक है जग्गू बेटा, रात को 7 बजे आ जाना। 7 से 8 तक मैं कुकू और गुड़िया को पढ़ाती हूँ। आप ही साथ बैठकर पढ़ लेना। आंटी, मैं अपना होमवर्क भी यहाँ बैठकर ही लिख लिया करूँगा। चिड़िया, अगर मेरा बेटा पास हो गया तो मैं तुम्हें देसी घी की मिठाई खिलाऊंगी। नहीं, मिठाई की ज़रूरत नहीं है। गौरी कवि अपने बेटे को लेकर चली जाती है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए कबूतर के घर से गेहूं का दाना चुरा कर लाया हूँ। मम्मा पापा, मैं भी चोरियाँ सीखूंगा। मुझे नहीं पढ़ाई करनी। मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। पापा भी तो दाना कमा कर ले आते हैं। मैं पापा से ज़्यादा दाना कमा कर लाऊंगा। मम्मा, मैं पापा से ज़्यादा अच्छी तरह चोरियाँ कर सकता हूँ। जग्गू बेटा, अभी तुम छोटे हो और तुम्हारे पापा वाला काम बहुत मुश्किल है। पता है, सारी सारी रात जागना पड़ता है।
अगर पकड़े जाएं तो मार भी पड़ती है। रात हो जाती है। जग्गू बेटा उठाओ अपना बैग और चलो चिड़िया आंटी के घर। जग्गू चुपचाप अपना बैग उठाता है और रानू चिड़िया के घर पढ़ने चला जाता है। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के पास बैठे पढ़ रहे थे। जग्गू भी चला जाता है और जाके उनके साथ बैठ जाता है। जग्गू बेटा अपनी किताब निकालो। जग्गू अपनी किताब निकालता है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि ठंड के दिनों में घोंसलों को गर्म कैसे रखते हैं। अच्छा बच्चों, जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाए तो घोंसले में रखने के लिए हम कुछ सूखे पत्ते ढूंढ कर लाते हैं और सूखे पत्ते अपने घोंसले में जोड़कर इस तरह रखते हैं कि घोंसला नरम और गर्म बन जाए। आंटी आंटी मुझे भूख लगी है, मम्मा ने तो मुझे आज दाना भी नहीं दिया। अच्छा मैं आपको दाना देती हूँ, पहले आप अपना आज का सबक याद कर लें। जग्गू भाई क्या आप शाम का खाना नहीं खाते? कभी खाते हैं और कभी नहीं खाते। मेरे पिताजी तो दाना कमाकर बहुत रात को आते हैं, तब तक तो मैं सो जाता हूँ। हाँ नाश्ता तगड़ा मिलता है। जग्गू बेटा आज क्या पढ़ाया चिड़िया आंटी ने? पता नहीं मम्मा, मुझे तो भूख लगी थी। कोई घोंसला गर्म रखने की बात कर रही थी चिड़िया आंटी, लेकिन मेरा ध्यान तो दाने की तरफ था। क्या चिड़िया आंटी के घर में दाना था? हाँ मम्मा, मम्मा हमारे घर में तो बहुत थोड़ा दाना है। रानू चिड़िया आंटी के घर में इतना सारा दाना था। चिड़िया आंटी ने पूरा एक मटका दाने से भर के रखा हुआ था। जग्गू बेटा कल अपनी मम्मा के लिए भी 2-4 दाने चुरा कर लाना। कोशिश करूँगा मम्मा, लेकिन चिड़िया आंटी दाने के मटके के पास ही बैठी होती। दूसरे दिन जब जग्गू कौवा रानू चिड़िया से पढ़ने जाता है तो उसका ध्यान दाने वाले मटके की तरफ ही था। रानू चिड़िया किसी काम से रसोई में जाती है। कुकू और गुड़िया अपने ध्यान पढ़ रहे थे और जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता मटके से दाना चुराने लगता है। जग्गू कौवा मटके से दाना चुराकर अपने बैग में रख लेता है। कुकू जग्गू को देख लेता है। कुकू शोर मचाता है। मम्मा मम्मा देखें, जग्गू हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा जग्गू हमारा दाना चुरा रहा है। कुकू की मम्मा भी रसोई से आ जाती है। जग्गू बेटा ये क्या काम हुआ आपका? आप यहाँ पढ़ने आते हो या चोरियाँ करने? चलो उठाओ अपना बैग और जाओ, कल से यहाँ मत आना। अपने घर में अपनी मम्मा से ही पढ़ना। मैं तो दाना खाने लगा था। मम्मा जग्गू के बैग में दाना है, वो इसे वापस ले ले। नहीं बेटी, इसे ये दाना ले जाने दे। जग्गू कौवा अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू ये दाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मम्मा मैं पकड़ा गया। जब मैं रानू आंटी के मटके से दाना चुरा रहा था तो कुकू ने मुझे देख लिया और शोर मचा दिया, इसलिए रानू आंटी ने मुझे कल अपने घर आने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं जग्गू, वो चिड़िया तो ऐसे घुमंड कर रही है जैसे पूरे जंगल में वही पढ़ी लिखी हो। तुम तोते चाचा के पास चले जाना। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी जग्गू को लेकर तोते चाचा के पास जाती है। ठीक है, मैं जग्गू को थोड़ी देर पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन उसे कहना कि दोपहर को आया करे। दोपहर को मेरे पास टाइम होता है। ठीक है तोते भाई, जग्गू कल दोपहर को अपना बैग लेकर आ जाएगा। घर जाकर गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे से कहती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई की बात मैं तोते से करके आई हूँ। कल से तुम तोते चाचा के पास दोपहर को पढ़ने जाया करोगे। ठीक है मम्मा। मम्मा क्या तोते चाचा के घर से अगर दाना मिला तो वो भी चुरा लूं? लेकिन बेटा ध्यान से चुराना, आप जब भी दाना चुराते हो पकड़े जाते हो। दूसरे दिन जग्गू कौवा तोते चाचा के घर पढ़ने जाता है। जग्गू बेटा, पक्षी पेड़ पर रहते हैं और जानवर ज़मीन पर। पक्षी पेड़ पर रहते हैं और जानवर ज़मीन पर। आज का सबक इतना ही है, आप ये याद करो। तोता जग्गू कव्वे को पढ़ने को देकर किसी काम से बाहर जाता है। तोता अंकल चले गए, अब जल्दी से तोते अंकल के घर से कुछ खाने को ढूंढता हूँ। जग्गू कौवा तोते के घर में इधर उधर देखने लगता है। शेल्फ के ऊपर दाने की बोरी पड़ी थी। जग्गू बोरी से दाना निकालने लगता है कि दाने की बोरी जग्गू के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ,
मुझे बचाओ। तोता बाहर से भागा भागा आता है और जग्गू कौवे को दाने की बोरी से बाहर निकालता है। जग्गू कौवे का पंख घायल हो जाता है। अंकल अंकल, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आपको किसने कहा था चीज़ों को छेड़ो? अंकल अंकल, मम्मा ने कहा था अगर तोते के घर में दाना हुआ तो चोरी करके ले आना। तोता जग्गू कौवे को उसके घर में छोड़ आता है। गौरी, तुम अपने बच्चे को बहुत गलत रास्ता बता रही हो। अगर तुम आज ही इसे चोरियां करना सिखा दोगी तो कल ये अपने जीवन में क्या करेगा? गौरी बहुत शर्मिंदा थी और चुप रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्कूल के इम्तिहान होते हैं और जग्गू कौवा क्लास में फेल हो जाता है। ऐसे जग्गू कौवे और गौरी कौवी को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। गुड़िया और गुगू अच्छे नंबर लेकर पास हो जाते हैं। अगर जग्गू कौवा भी दिल लगाकर पढ़ता रहता तो आज वो भी सबके सामने ऐसे शर्मिंदा ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। Goodbye. See you soon with a new story.